बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, मटर आलू पुलाव। ये बहुत टेस्टी बनता है। आपको पता है नए मटर आए हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जब ये नए नए आते हैं तो बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं इसके साथ पुलाव बनाती हूँ आलू और मटर का, और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक अदद प्याज ले लिया, उसको हमने काट लिया स्लाइस में। 2 अदद टमाटर ले लिए, उनको भी हमने काट लिया। और 1 अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली, 1 भर के चम्मच। 1 कप ऑयल डालेंगे हम देचकी में, और इसमें प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज हम गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ ही कुछ साबुत मसाले हमारे पास है, जिसमें 2 अदद टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 बादियान का फूल है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर है हमारे पास। ये तमाम मसाले भी हम ऐड कर देंगे प्याज के अंदर। साथ ही अदरक और लहसुन की पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। यहाँ पर हम इसमें 2 अदद टमाटर भी ऐड कर देंगे कटे हुए। यहाँ पे हमारे पास दूसरे स्पाइसेस आ गए हैं, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है, 1 इसमें टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हो। जितना आप चाहें उतना आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये तमाम मसाले भी इसमें चले गए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब अच्छी तरह से हम इस मसाले को भून लेंगे। साबुत मसालों से जो खुशबू बनती है चावलों की, उसका बहुत मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा भी साबुत मसाले नहीं डालने चाहिए। यहाँ पे हम हाफ प्याली दही भी ऐड करेंगे, क्योंकि बादियान का फूल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक ही काफ़ी होता है। 2-2, 3-3, 4 जो डाल देते हैं लोग, उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, चावलों का टेस्ट कड़वा हो जाता है। इसलिए मसाले साबुत डालें, मगर कम डालें। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। आधा किलो मटर लिए थे हमने, और आधा किलो ही हमारे पास आलू थे, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, उनको गलने के लिए रख देंगे। हमने उतना ही पानी डाला है अपने चावलों के हिसाब से। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा। हमारे पास आधा किलो ही चावल हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका था, चावल हमने इसमें ऐड कर दिए। मटर भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके थे। अब देखें बबल आना शुरू हो गए हैं, ये दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे हम चंद हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर, और इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा दम आ चुका है चावलों को। मटर पुलाव बहुत मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी सा तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, कितने खिले खिले से चावल बने हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चल मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।